नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी हमें एक साथ बहुत कुछ देती है। हौसला भी, मौके भी और किस्मत भी। लेकिन साथ ही ये भी परखती है कि हम अपने दिल और फैसले को कितना संभाल सकते हैं। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए अप्रैल का महीना एक बहुत खास महीना साबित होने वाला है। यह महीना सिर्फ अच्छे परिणाम लेकर नहीं आया, बल्कि अगर आपने सही समझदारी दिखाई तो यह महीना आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला, कामों में आगे बढ़ाने वाला और जीवन को नई दिशा देने वाला बन सकता है। इस समय आपके राशि के महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य और मंगल पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और इसका सीधा सीधा असर आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास, सोच, निर्णय और सक्रियता पर पड़ने वाला है। इस महीने आप खुद को महसूस कर बरोगे। आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस है, काम करने की इच्छा है। रुके हुए काम आपके पूरे होने की जो बातें हैं वो इस महीने में बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी होगी। और सबसे बड़ी बात, भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। वृश्चिक राशि के लोग वैसे भी अपनी हर बात दुनिया के सामने नहीं रखते। आप बहुत कुछ अपने मन में ही रखते हैं। हर योजना सबको नहीं बताते, लेकिन जब काम करने का समय आता है तो चुपचाप पूरी गहराई से काम करते हैं। अप्रैल में यही जो आपका नेचर या फिर स्वभाव है आपके लिए ब्लेसिंग बनने वाला है। जो काम बहुत दिनों से आपके मन में थे, जो सपने आपके भीतर छिपा कर रखे थे, जिन बातों के लिए आप सही समय का इंतजार कर रहे थे, उनमें अब मूवमेंट आने वाली है। यह महीना मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए अच्छा है। आपका मूड अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस स्ट्रांग रहेगा, बॉडी में एनर्जी रहेगी और मन में क्लैरिटी भी आएगी। पिछले कुछ समय में अगर आपको ऐसा लगा था कि चीजें आपके गति से नहीं चल रही है या बहुत कोशिशों के बावजूद भी जैसा आप चाह रहे हो उस प्रकार से बातें नहीं हो रही है, तो अब ये फेस बदलता हुआ दिखाई देगा। इस महीने में ट्रैवल या इधर उधर मूवमेंट भी बढ़ सकती है। काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है, लोगों से मिलना पड़ सकता है या किसी खास उद्देश्य के लिए भाग दौड़ भी करनी पड़ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह भाग दौड़ व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस कारण आप बाहर निकलेंगे, जिस कारण प्रयास करेंगे, उसमें आपको कुछ ना कुछ फायदे जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं पैसे और फाइनेंशियल कंडीशन की। इस महीने कमाई ठीक रहेगी, इनकम का फ्लो बना रहेगा। कुछ नए रास्ते भी सामने आ सकते हैं। आपको लगेगा कि अब आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ज्यादा प्रैक्टिकल और मैनेजेबल हो रही है। हाँ, खर्चे भी होंगे, कुछ खर्चे जरूरी भी होंगे, कुछ अचानक सामने आएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस संभाल पाएंगे। इसलिए इस महीने डरने की कोई बात नहीं, बल्कि समझदारी से मैनेज अगर आप करते हो तो आपका आपके लिए जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतना ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट में कोई बड़ा कदम उठाने से बचें, लेकिन लॉन्ग टर्म की दिशा में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब बात करेंगे घर और पारिवारिक सुख की। पिछले 1.5-2 महीने में घर का माहौल कुछ भारी रहा होगा। परिवार के लोगों के साथ कुछ मतभेद भी हुए होंगे। कभी बात होते होते बिगड़ी होगी, कभी मन में खटास आई होगी।
और इसी वजह से अंदर एक बेचैनी भी आपको महसूस हुई होगी। लेकिन अब वो फेज धीरे धीरे छूटता दिखाई दे रहा है। इस महीने घर का माहौल बेहतर होगा, परिवार के साथ संबंध सुधरेंगे और बहुत सी बातें आपके उम्मीद के अनुसार होने लगेगी। यही नहीं, घर या प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण काम भी आप इस समय शुरू कर सकते हैं, जैसे नई वास्तु खरीदना, घर में रिनोवेशन करना, सजावट बदलाव या घर को बेहतर बनाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाना। इस तरह के कार्य के लिए यह समय अनुकूल है। लेकिन इस पूरे महीने में जिस क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा अलर्ट रहना होगा वो है आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप। यही इस महीने का सबसे सेंसिटिव एरिया है। छोटी छोटी बातों से आर्गुमेंट हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, किसी एक बात का मतलब दूसरा कुछ और निकाला जा सकता है, और जो बात छोटी थी वही धीरे धीरे बड़ी बन सकती है। कुछ लोगों के लिए स्थिति इतनी सेंसिटिव हो सकती है कि मामला ब्रेकअप तक भी पहुंच जाएगा। अगर समय पर खुद को नहीं संभाला गया तो यह इस महीने में रिश्तों में एक बात हमेशा याद रखिए। यह बात का जवाब देना हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होती, और हर भावना को उसी पल साबित करने की जरूरत भी नहीं। कभी कभी थोड़ा रुक जाना, थोड़ा सुन लेना और थोड़ा समय देकर बात करना रिश्तों को टूटने से बचा लेता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मेहनत वैसे देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर शरीर से कोई भी छोटा संकेत अगर आपको मिलता है तो उसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। शायद ठीक हो जाएगा ऐसा सोचकर डील ना करें। समय पर डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि इस समय छोटी सावधानी बड़ा फायदा दे सकती है। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करें तो उनके लिए यह महीना बहुत ही अच्छा है। आपने जो मेहनत की है उसके परिणाम मिलने की संभावना मजबूत है। फोकस बना रहेगा, समझ बेहतर होगी और पढ़ाई से जुड़ी चीजें आपके फेवर में जाती दिखेगी। अगर आपने ईमानदारी से प्रयास किया है तो इस महीने उसके पॉजिटिव डायरेक्शन जरूर मिलेंगी। अब जो आपका वैवाहिक जीवन है उसके बारे में बात करें तो यहाँ एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। महीने के उत्तरार्ध में पति पत्नी के बीच के संबंध काफी हद तक बेहतर होते हुए दिखेंगे। एक दूसरे के साथ समय बिताना, कहीं बाहर जाने का योग बनना, बातचीत में सॉफ्टनेस आना और पुरानी दूरी कम होना, ऐसे अनुभव संभव है। यानी अगर पिछले समय में वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव रहा है तो यह महीना उसे धीरे धीरे कम करने में मदद करेगा। अब करियर और वर्कप्लेस इस क्षेत्र में अप्रैल का जो महीना है आपके लिए काफी एनकरेजिंग होता है। नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ऐसे मौके सामने आ सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित हो। आपके काम की पहचान बनेगी और कुछ डेवलपमेंट्स आपके भविष्य के लिए मजबूत फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं। अगर आप करियर चेंज, एक्सपेंशन, बिजनेस ग्रोथ या किसी नए क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं तो यह समय फेवरेबल है। फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन मूवमेंट के संकेत भी इस महीने में बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण संपर्क या अवसर सामने आ सकते हैं। कुल मिलाकर यह महीना आपके पक्ष में है, लेकिन एक शर्त है। अगर आपने कुछ महत्वपूर्ण बातों में सोच सही रखी तो यह महीना सचमुच आपकी विश फुलफिलमेंट का महीना बनेगा। अब बात करते हैं उस समय की जहां आपको एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी होगी।
19 तारीख से लेकर 22-23 तारीख तक का जो समय है सेंसिटिव रहेगा। इस दौरान रिलेशनशिप की बातें बहुत ही जल्दी बिगड़ सकती हैं। प्रेग्नेंट वुमन को हेल्थ का एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए और इमोशनल होकर किसी भी तरह का बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। किसी छोटी बातों को बहुत बड़ा न बनने दे। रिएक्शन देने से पहले पॉज ले और खुद से पूछे, क्या अभी बोलना जरूरी है? अब स्पेशल डेट्स, इस महीने की पूर्णिमा 2 तारीख को और अमावस 17 तारीख को है। ये जो 2 तारीख है, इसके आसपास भावनात्मक रूप से सेंसिटिव समय में महत्वपूर्ण निर्णय टालना बेहतर रहेगा। खास तौर पर कमिटमेंट्स, फाइनेंशियल डील्स, आर्ग्यूमेंट्स, कठोर बातें या रिलेशनशिप तोड़ने वाले इम्पल्सिव डिसीजन से बचे, क्योंकि उस समय जो सही लगेगा वही बात में आप गलत साबित हो सकते हो। तो जो वृश्चिक राशि के जातक है उनके लिए अप्रैल का जो महीना है ये आपके लिए एनर्जी, प्रोग्रेस, कॉन्फिडेंस, फैमिली इंप्रूवमेंट और ड्रीम्स को आगे बढ़ाने वाला है। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में यह महीना आपसे मैच्योरिटी, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल मांगता है। अगर आपने रिश्तों में समझदारी दिखाई, इन्वेस्टमेंट में सोच समझकर कदम उठाया और इमोशन को कंट्रोल में रखा, तो यह महीना वाकई आपकी जिंदगी में एक सुंदर मोड़ लेकर आ सकता है। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि का अप्रैल 2026 का संपूर्ण राशि का। धन्यवाद।